Hello, friends. Welcome to episode 119. और पिछले एपिसोड में हम कृष्ण जी की महिमा का बखान कर रहे थे। भीष्म दुर्योधन को समझा रहे थे कि क्यों श्री कृष्ण अवध्य हैं और क्यों पूजनीय हैं और उनकी महिमा और वास्तविक स्वरूप क्या है। पर पिछले एपिसोड में तो क्या हम पूरा जीवन भी लगा के नहीं बता पाएंगे। फिर भी दुर्योधन के आग्रह पर भीष्म जी ने थोड़ा सा उन्हें और बताया, और मैं तो उसका 100वां भाग भी नहीं बता पा रही, क्योंकि शायद इतना ना मेरे में सामर्थ्य है, ना बुद्धि है और ना योग्यता है। हमेशा की तरह कृष्ण को ही साक्षी मानकर आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट एपिसोड में दुर्योधन आस्क्ड भीष्म टू नरेट रीजंस फॉर पांडव्स पावर एंड ग्लोरी ऑफ श्री कृष्णा। तो भीष्म ने दुर्योधन को श्री कृष्ण की महिमा और विस्तार से बताते हुए कहा कि मुनिवरों ने मुझे बताया कि श्री कृष्ण ही इंद्रियों के नियंता हैं। जो हो चुका है, जो हो रहा है और होगा, वह सब इनका ही स्वरूप है। वह इस कल्प का संहार करने वाले हैं। कल्प मतलब इस समय का। जीव मात्र के प्रियतम ब्रह्म हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्व रूप, मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। आत्मा और महाभूत भी आप हैं। पृथ्वी देवी आपके चरण, दिशाएं बाहें, द्युलोक मस्तक, देवता शरीर और सूर्य चंद्रमा और नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है। धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस, जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और देवी सरस्वती आपकी जीवा हैं। अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव के पिता भी थे। वेद, संस्कार, निष्ठा और जगत आप पर ही टिका है। ना हम आपकी संख्या जानते हैं, ना परिमाण। राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य और पशु पक्षियों इत्यादि की सृष्टि आपने ही की है। आप सबके आश्रय और गुरु हैं। विशाल लोचन कृष्ण पुनः पृथ्वी पर यदुवंशी अवतार लेकर धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं। कृष्ण जी ब्रह्मा की इच्छा समझ गए थे और बोले कि आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी उनकी हर तरह से स्तुति कर रहे थे। ये कहकर वह ब्रह्मा जी के पास से अंतर्धान हो गए। सब प्रस्तुत देवताओं और ऋषियों इत्यादि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप जिनकी ऐसे स्तुति कर रहे हैं वे कौन हैं। तदंतर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं परम ब्रह्म हैं और जो समस्त भूतों के आत्मा हैं, और मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है और उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया है। श्री कृष्ण ने जिन दैत्यों, राक्षसों इत्यादि का वध किया था, वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। जितने भी दुर्बुद्धि लोग दुर्योधन के साथ थे, कई पुराने जन्म के दैत्य अब मनुष्य योनि में थे। अतः वो उनके वध के लिए नर के सहित, नर यानी अर्जुन, नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न हो गए हैं, होंगे। इसलिए अब वह नर और नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। दुर्योधन जैसे मूढ़ पुरुष जिन्होंने उनको बंदी बनाने की कोशिश की थी। ये शंख चक्रधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। इन्हें मनुष्य समझकर तिरस्कार करना मूढ़ता है, जो दुर्योधन ने किया। ये परम ब्रह्म हैं और परम यश हैं। यही अक्षर, अव्यक्त और सनातन तेज हैं। भीष्म बोले कि ब्रह्मा जी,
सब देव और ऋषियों को ये सब बताकर कि कृष्ण और नर और नारायण पृथ्वी पर आके इनका संहार करेंगे, अपने लोक को चले गए। वे बोले कि यही सत्य मैंने परशुराम, मार्कंडेय और नारद जी से भी सुना है। श्री कृष्ण तो पूजनीय हैं। वो बोले कि इसीलिए मैंने तुम्हें कृष्ण और पांडवों से युद्ध के लिए रोका था, पर तुमने कोई तत्व नहीं समझा। तुम क्रूर कर्मा राक्षस प्रवृत्ति के हो, शायद तुम्हारा अंत निश्चित है। और तुम भला साक्षात नर और नारायण से द्वेष कैसे कर सकते हो? दुर्योधन ने श्री कृष्ण की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो भीष्म जी ने कहा कि मार्कंडेय जी ने इस बारे में बताया था। उन्होंने ही देवता और ऋषि रचे और प्रलय का संकल्प किया, जो मैंने पहले कई एपिसोड्स में बताया है। भूत, भविष्य और वर्तमान की कल्पना भी इन्होंने ही की है। इन्हें केवल ध्यान योग से जान सकते हैं। इनसे बढ़कर कोई और तत्व नहीं है। इनके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं और संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं। ये समस्त लोगों के पितामह हैं और मुनिजन इन्हें ऋषिकेश भी कहते हैं। अव्यक्त भी आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। ये सब सुनकर दुर्योधन के मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत आदर भाव हुआ और अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी उसने जान लिया। मन ही मन उसको समझ तो आ गया था कि इनके ऊपर विजय असंभव है, और वो उनके अवतार लेने का कारण भी समझ गया था और उद्देश्य भी, कि अब जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका अंत निश्चित है। वह समझ गया कि युद्ध में नर और नारायण अजय हैं और वह उन्हें नहीं मार सकता। फिर भी हठ बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्योधन तो दुर्योधन ही था। ये सब सुनकर विचार मग्न दुर्योधन अपने शिविर लौट गया और युद्ध पर विचार करने लगा। तब भी उस मूर्ख ने नहीं सोचा कि युद्ध रोक लूं, पर दुर्बुद्धि और हठ ही उसकी मौत का और सबके संहार का कारण बनना था, क्योंकि ये तो निश्चित था, सुनिश्चित था कि इस युद्ध में उसका अंत होगा। We know that despite knowing Krishna and Arjuna's greatness, what still propelled Duryodhan towards self-annihilation? अपनी मृत्यु को क्यों न्योता दे रहे थे? शायद ईगो था, अभिमान था, घमंड था, जलन थी, या अपनी इंद्रियों में नियंत्रण रखने की शक्ति खो बैठे थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से विदुर की और भीष्म की, द्रोण की, सबकी दी हुई सुमति उसको नहीं भाई। उनका वास्तविक रूप जानकर भी वह अपने को रोक नहीं पाया और हठी दुर्योधन इस भीषण संग्राम को आगे ले जाने की नियति और सोच बनाने लगा। तो you all know how this battle ended, but it is always good to see. So looking forward to your comments and meeting you in the next episode of 5th day of Kurukshetra and Mahabharat. Have a nice day.